नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में 300 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम लोग 301 से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इनको जो स्थान मिला है वो तीसरा है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया गया है? केरल के द्वारा। फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है? संघ एयरलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो आपको पता होगा ये दोनों सिटी यूएसए में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में। फैक्ट ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 79,156 करोड़ रुपए। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन में शुभांशु शुक्ला जाएंगे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मार्लेना, और अभी अभी चौथी बनी है ना। कौन? नाम याद रखना आपको, रेखा गुप्ता, बीजेपी की हैं ये। चलते आगे। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो ये जीता गया है ध्रुवी पटेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73। फैक्ट है, ध्यान रखना है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश जो बना है वो है जॉर्डन। हमने थ्योरी में देखा था। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? बहुत न्यूज़ में रहा था, लापता लेडीज़। भारत ने 45वें संस्करण याद रखना है फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षित समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो श्रीलंका की है ये। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? अनमोल जैन ने। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? ध्यान रखना जहाज़ का नाम। तो ये जहाज़ है INS तारिणी, है ना, ऑप्शन नंबर ए। दोनों का नाम भी याद रखना है। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए, अगस्त ये सब मंथली वाइज नहीं पूछता है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, दर्जा दिया गया है उड़ीसा में। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा वो है गोवा में। संस्करण याद रखना है 55वां है। तो तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104.06 करोड़ रुपए। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पे किया गया है? तो आपको पता होगा हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति थे अभी, पूर्व राष्ट्रपति थे इनके, रामनाथ कोविंद, इनकी सिफारिश पे तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? हमने अभी अभी देखा था, मोहना सिंह। हाल ही में किसने NPL वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा NPL वात्सल्य योजना, और 18 सितंबर को लॉन्च हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। डेट आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे टेक्नीशियन में पूछा गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम ध्यान रखना है, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं, है ना? तो 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज़। नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको पता होना चाहिए, टोटल 29 पदक जीते हैं। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किन के जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। किस
टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? आर्यना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्रत्याशा रे को। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? जेनिक सिनर। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो रणधीर सिंह। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 हस्तियों को टोटल मिला है। किस फुटबॉल टीम ने साफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो टोटल जिले की संख्या हो गई है 7, पहले 2 था, एक लेह एक लद्दाख। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो ये जो बनाए गए हैं जूडो में। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो जेवलिन थ्रो में, है ना। ये क्वेश्चन भी टेक्नीशियन में बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह किस देश से संबंधित है? थाईलैंड से, है ना, ध्यान रखना है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस राज्य की सरकार ने सुमुद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा की सरकार ने। देश की पहली नमो रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? टोटल 5 लाख रुपए। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? हमने देखा था फिलिस्तीन को मिला है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? टोटल लोग की संख्या है 15। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? टोटल ये जो देश के बीच आयोजित किया गया है वो है भारत और ओमान। केंद्रीय मत्स्य मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है ना, ध्यान रखना है हमको, रंगीन मछली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? टोटल पैसे हैं 10,900 करोड़ रुपए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, 23 अगस्त को, है ना। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? डायना पुंडोले। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? आप लोगों को पता है, न्यूज़ में रहना चाहिए, 5% कर दिया गया है, न्यूज़ में था, ये पता होना चाहिए आपको। पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखर ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीते हैं? निशानेबाजी में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया गया है मलेशिया के साथ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? अभी सर्वोच्च न्यायालय का 75वां स्थापना दिवस। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखना है आपको, श्रीलंका में। एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? आपको ध्यान रखना चाहिए, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? IIM अमृतसर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आपको ध्यान रखना है, 2817 करोड़ रुपए। हाल ही में अनुभव पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है ना। इसका सही उत्तर है पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं?
टोटल नाम बदले गए 8 के। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? नाम ध्यान रखना है दोनों का, ऊंची कूद में। बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, अजय रात्रा को ध्यान रखना है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पैरालंपिक या पैरा ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया टोटल 4 कंपनियों को भी हाल ही में। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से हुए हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? बंधन बैंक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ध्यान रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है ना, ध्यान रखना है आपको, सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अश्विनी वैष्णव को, बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है ना, ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है ना, इसका ध्यान रखना है आपको, स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, हमने थ्योरी में देखा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? ये टोटल बनाने की घोषणा की गई है 18। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर के साथ। ऑप्शन में देगा जापान, है ना, आप मार के आएंगे, ध्यान रखना है आपको। किस देश ने T20 इतिहास में, क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है ना, ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? वरुण अभ्यास जनरली किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच। अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? टोटल पैसे इसमें मंजूर किए गए 4136 करोड़ रुपए। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है कार्तिक वेंकटरमन के द्वारा। हम लोग आज 400 तक ही देखेंगे, हम लोग अगले वीडियो में 401 से शुरू करने वाले हैं, है ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।